हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 6 के लिए मैं लेकर के आया हूँ और जितना भी आपका साइंस का जो सिलेबस है वो मैं दिखाने वाला हूँ। मैं मैथमेटिक्स का भी सिलेबस बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, बट फिलहाल मैं साइंस की बातें कर लूँ। तो वो उसमें भी कैटेगरियाँ होती है साइंस में। अगर तुझे नहीं पता कि साइंस में क्या क्या कैटेगरी होता है तो मैं तुझे बता दूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये कैटेगरी है साइंस में, एंड फाइनली बायोलॉजी ये भी आता है साइंस के अंतर्गत। बट जो आपका साइंस का बुक है वो उसमें 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा बेसिकली, एंड मेनली मैथमेटिक्स अलग हो गया। वो ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। तो वो ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपका वो साइंस के बुक में दिया हुआ है, मिला करके एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट का लेसन्स दिए हुए हैं। मैं आपको अलग अलग कर करके यहाँ पे बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो पहले फिजिक्स की बातें कर लें, यानी कि फिजिक्स में क्या क्या आपको आएगा उसकी चर्चा हो जाए। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन, आखिरकार आपको बताया जाएगा कि ये मोशन होता क्या है, ये मोशन है क्या, मोशन कहें किस। आपको पता चलेगा कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है एक प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ टेकन फ्रॉम द रेफरेंस टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो समय के अनुसार अपना ये प्लेस को चेंज करे किसी एक अस्थाई ऑब्जेक्ट के मुकाबले, तो वही हमारा मोशन करता है। रिलैक्स, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहूंगा तो उसी समय मैं सारी बातों को डिस्कशन करूंगा, इसीलिए उतना दोहराने की जरूरत नहीं है। और मेजरमेंट करने का अर्थ ये हुआ कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, या फिर नापेंगे कैसे, लेंथ क्या हुआ, लेंथ का ऐसे यूनिट वगैरह ये सब क्या होता है। इसी सारी चीजों के इसमें डिस्कशन की हुई है, इसी मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के अंतर्गत आता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें आपको ये भी बताया जाएगा क्या टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन आखिर कितने प्रकार के हो सकते हैं, मोशन का तरीका क्या है। तो रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, बहुत सारे होते हैं, 5 to 6 जस्ट लाइक दिस। तब आपको बताएं, बट ये कितना इंपॉर्टेंट है अगर मैं तुझसे कहूं तो जिस पे मैं डबल गुड लगाता हूँ वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जिस पे मैं सिंगल गुड लगाऊंगा वो उससे कम रहेगा। एंड फाइनली वन मोर गुड, ताकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे चल के काम देने वाला। ये मोशन की मैं बातें करूं तो आपको 8 में भी पढ़ना है, मोशन की जानकारी लेना है, और 9 में भी लेना है। बट अभी जो आपको दिया गया वो जस्ट लाइक बेसिक्स सा दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया होगा, काफी कुछ डिटेल में नहीं दिया हुआ है आपको। तो इस पे पढ़ना, इस पे भी पकड़ बनाना चाहिए। ये मैं रेटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आगे चल करके आपको कौन सा चैप्टर फिर से दोबारा पढ़ना है और कौन सा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना है, मैं उसी की मैं सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा हूँ। ये वन गुड, डबल एंड ट्रिपल गुड के अनुसार से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आपके पास पूरे साल का टाइम दिया जाता है, इसीलिए आप हर एक चैप्टर को पढ़िए और बिल्कुल अच्छे से, और हर एक के ऊपर इक्वल वर्क कीजिए। क्लियर है, वो भी काफी डिटेल में पढ़ना है, बट किस पे कौन इंपॉर्टेंट है वो ही जानना बहुत जरूरी है, और यही मैं आपको बता रहा हूं इसी 1, 2 एंड ट्रिपल गुड के माध्यम से। ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। जो चैप्टर 2 है आपका उसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। लाइट की मैं बातें करूं, इसमें बताया जाएगा कि लाइट क्या होता है, शैडोज किसे कहते हैं, और रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर लाइट नहीं पता तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमको देखने में मदद करता है। शैडो एक लाइट का ही एक रूप है
जो ब्लैक स्ट्रक्चर में किसी भी ऑब्जेक्ट का निर्माण कर देता है, आकृति बनाता है, वही हमारा शैडोज का रिफ्लेक्शन। जस्ट लाइक कोई भी रे ऑफ लाइट आया और टकराया और चला गया, यानी कि आई टकराई और चली गई, यही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। हर सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई भी एक रे है वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट से जब टकराता है तो वो बैक हो जाता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, उसी को कहते हैं। लाइट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अभी से लेकर 12 तक। सोचिए आप अभी 6 में ही हैं और 12 में भी ये पढ़ना है ये, और वो भी उस समय तो इतना ज्यादा डिटेल में जानना रहेगा आपको कि आप खुद ही कहिएगा कितना सारा, बट रिलैक्स होकर के पढ़िए। इसमें भी वही है, पिन होल कैमरा का कैसे निर्माण करेंगे वो बताया जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, पेरियोस्कोप के बारे में बताया जाएगा कि पेरियोस्कोप क्या होता है, एंड प्लेन मिरर किसे कहते हैं, या फिर भाटिज मिरर, ये मिरर क्या होता है। अगर तुझे नहीं पता कि मिरर क्या होता है तो मैं तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं, एक मिरर एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही है जो एक साइड पॉलिश रहता है, दूसरे साइड शाइनिंग स्मूथ यही रहता है, उसे ही हम लोग मिरर का नाम देते हैं। और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। जब प्लेन मिरर में हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, उसका क्या गुण है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी जी, क्यों, है ना। तब तो दिस चैप्टर इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्चुअली हर एक चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स की बातें करें, इसमें आपको बताया जाएगा कुछ सिंबल वगैरह, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सब बताया जाएगा। सर्किट का निर्माण कैसे करें, ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है पावर स्टेशन के पास, तो वहां से कैसे लाया जाता है हमारे घर में, तो बताया जाएगा। पोल पे एक खंभा गाड़ करके बिजली के तार की मदद से बिजली को लाया जाता है, करंट को हमारे घर में। यही सब जानना है इसी इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट में। तो बट इसमें उतना कुछ खास नहीं दिया हुआ है, बस ऐसे ही कुछ सिंबल वगैरह, सर्किट डायग्राम ये सब दिए हुए हैं। जो हमारा फाइनल चैप्टर ऑफ फिजिक्स आता है उसका नाम है फन विद मैग्नेट। सबसे पहले नहीं पता कि मैग्नेट क्या होता है, तो मैं तुझे बताऊं कि मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास उसके जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस थ्रू व्हिच they have a special property through which it can attract iron nails, iron pieces वगैरह ये सब, या फिर जो भी स्टील के चीजें है, जिंक वगैरह ये सब को भी, ये कॉपर को भी ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो वही उसी का हम लोग मैग्नेट का नाम देते हैं। फिर आपको जानना होगा कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, और कंपास डिफ्लेक्ट करता है। मैग्नेट की मदद से हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैग्नेट को बांध करके ऐसे हवा में लटका दो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर झूमता रहेगा, चाहे कितना भी घुमा कर छोड़ दीजिए और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लटका रहेगा वो मैग्नेट। तो इसकी मदद से भी जब समुद्र में चला जाता है और कंपास का नीडल नहीं काम करता, तो जो सेलर लोग होते हैं, चाहे जो भी नाव वगैरह पर खेप रहे होते हैं, वो मैग्नेट की मदद से ही तो डायरेक्शन को पता करता है, क्योंकि कंपास का क्या भरोसा, कहीं चुंबकीय बल कभी समुद्र में ज्यादा रहता है तो ये कंपास काम नहीं करना बंद कर देता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एनीवेज, तभी मैग्नेट बहुत काम देता है। आपको जानना होगा कि मैग्नेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे एक मैग्नेट है जो बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है बार मैग्नेट। हॉर्सो मैग्नेट भी होता है, यू शेप्ड मैग्नेट है। There are more different types of the magnet. मैग्नेट तो एक ही है, वो उसका काम ही है खींच लेना आयरन नेल्स वगैरह ये सब के, बट आपको जानना है और वो ये है कि इसी मैग्नेट में जब हमने उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक ढांचे में बदल दिया, तो उसका नाम भी बदल गया, चेंज हो गया, उस नाम में भी परिवर्तन हो गया। ये मैग्नेट के बारे में मतलब तब टू ही गुड काफी है, इसके लिए क्लियर होता है जी। हर एक चैप्टर को
बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके पास पूरे साल का समय है ना, पहले भी कहा अभी भी कहा है। अब आपका सिलेबस ऑफ फिजिक्स जितना भी था वो मैंने कवर कर दिया। फिर केमिस्ट्री की बातें करेंगे और देन हम लोग मूव कर जाएंगे बायोलॉजी के ऊपर। बट अभी आप नहीं देखे फिजिक्स का तो देख लीजिए, यही है, क्लियर है, तो आगे बढ़ा जा सकता है जिसको में कोई शक नहीं ना है। ये शैडोज क्या, ये लाइट का ही एक रूप है जो एक ब्लैक कलर का, जैसे देखो मेरा हाथ का शैडोज अगर शायद बोर्ड पर देख पा रहे हो, देखो इस मार्कर पे बन रहा है, तो लाइट का ही एक रूप है ना इसका, जो ब्लैक स्ट्रक्चर में निर्माण कर वही हमारा शैडोज। स्पष्ट है, क्लियर है। तो फाइनली बात कर ली जाए इस केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में। आपको जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो टोटल 6 हैं जो केमिस्ट्री के टीचर्स ने आपको पढ़ाएंगे। बट होता ये है कि आप जूनियर सेक्शन में तो कभी कभी ऐसा लगा कि ये जो चैप्टर है वो तो फिजिक्स वाले सर भी पढ़ा सकते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी वाले सर भी पढ़ा सकते हैं। बट आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि कौन सा हमें केमिस्ट्री के पोर्शन तो केमिस्ट्री वाला सर से ही पढ़ना चाहिए था, बट ये क्या हो रहा है, फिजिक्स का टीचर ही पढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ हर एक चैप्टर्स के बारे में, आपको अलग अलग करके बताया कि ये केमिस्ट्री के पोर्शन के अंतर्गत आता है, ये फिजिक्स का भाग है, और फाइनली मैं बायोलॉजी का भी यहाँ पे लिखा दूंगा। अब जब तक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर होगा, बट मैंने आपको सीरियल वाइज इसलिए कर दिया ताकि आपको फाइनली पता भी चल जाए कि टोटल साइंस में कितने चैप्टर्स को आपको कवर करना है। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ये आपको केमिस्ट्री का पोर्शन है और वही पढ़ाएंगे जो टीचर है आपके केमिस्ट्री के स्कूल्स में। इसमें आपको नायलॉन के बारे में जानना है, पॉलिएस्टर के बारे में जानना है, रॉ मटेरियल्स के बारे में जानना है, और मैं आपसे कहूँ तो कॉटन वगैरह सब, आखिर कॉटन आया कहाँ से, फाइबर को प्राप्त कैसे करते हैं। तो सिर्फ भेड़ बकरियों को जो ऊपर का जो रोया होता है जिसे हेयर कहते हैं, उसी को काट करके उधेड़ करके ये कॉटन वगैरह ये सब, या फिर यूं कहिए कि फाइबर प्राप्त करते हैं। लामा ये सब एक पॉपुलर है, सीप का नाम है। तब यही आपको जानना है, और जब हो गया तो किस प्रकार से ग्राइंडिंग किया जाता है उसको, फाइनली एक फाइन रेशम के धागे जैसे कैसे उसको बनाया जाता है, और क्लॉथ कैसे मेढ़ा जाता है, यही आपको जानना होगा। इट्स ऑलराइट। तब ये जो चैप्टर है 8 में भी शायद 7 में भी तो डिस्कशन हुआ ही है, अब पहले ही कर दिया था मेरे समझ में, तो 7 में भी 8 में भी पढ़ना था ये फाइबर टू फैब्रिक। तो इससे देख लीजिएगा आप लोग 3 गुड ही लगेंगे इस पे, आपको पता है क्यों लग गया, कहा हो गया। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो जिसका नाम है सॉर्टिंग मैग्नेट्स इनटू ग्रुप्स। अब मैग्नेट्स का सॉर्टिंग किया जाए, उसको ग्रुप्स में रखा जाए, यानी कि कैटेगरी में रखा जाए, जैसे तैसे न रख करके हम उसका नाम दे रहे हैं कि ट्रांसलूसेंसी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह से। आखिरकार हर एक चीज का कैटेगरी होता है, तो जो इसका बिहेवियर इस प्रकार का तो उसका हमने ये नाम दे दिया, उसका बिहेवियर इस प्रकार से तो हमने इसका नाम दे दिया। ये बस उसी के बारे में जानना है इसी चैप्टर से। तब बट उतना कुछ पढ़ना हर एक चैप्टर को डिटेल में है, बट मैं रेटिंग कर रहा हूँ एक प्रकार से। क्लियर है, स्पष्ट है, इसीलिए आप समझ गए। नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन हो रहा, अलगाव हो रहा। सेपरेशन का मतलब हुआ अलग होना या फिर जुदाई कहिए। तब अलग तो होगा, लेकिन कौन हुआ, तो सब्सटेंसेस का। अगर ये दोनों मार्कर को मैं एक साथ रखा हूं, इस मार्कर को मैं अलग कर दूं, तो यहाँ पे भी सेपरेशन हुआ, बट किसका हुआ, तो मार्कर का। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मार्कर। एनीवेज, जब मिक्स आपके घरों में छलनी वगैरह ये सब तो रहता ही है, जैसे आपके घरों में चाय बनता ही होगा, इसको में कोई शक नहीं है, कभी ना कभी तो बना होगा, कहीं ना कहीं पे तो बना होगा, हाँ जरूर बना है सर। तब जब चाय बन जाता है तो उसको, जो उसमें चाय पत्ती है उसको छानने के लिए चाय छाननी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है चाय का उसको छान करके हटाया जा रहा है छाननी से। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जब मिक्सचर है दो पार्टिकल्स का, तो उसे कैसे हटाएंगे, अलग करेंगे, इसी की चर्चा की जाएगी
जब घर बनते हैं, बिल्डिंगें बनाया जाता है, तो बालू को भी चाला जाता है, तो कंकड़ जितने भी होते हैं स्टोन्स, बिग स्टोन्स, वो अलग हो जाते हैं उसी रेत से, बालू से। तब इसे जानना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, चेंजेस अराउंड अस। कहने का अर्थ ये हुआ कि बदल जाएगा, बदलाव हो जाएगा हमारे बीच में, हमारे चारों ओर, हमारे आसपास जो बदलाव है, बट किस चीज में बदलाव हो जाएगा? सब्सटेंसेस की बात की जाएगी, उसमें चेंजिंग हो सकता है, कलर में बदल जाए, उसका स्ट्रक्चर बदल जाए, उसका स्मेल बदल जाए, उसका टेस्ट बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे चेंजेस, जैसे कुछ कुछ चेंजेस होते हैं वो बैड चेंजेस और कुछ कुछ गुड चेंजेस। जैसे अगर आम पक गया है तो उसको रिपनिंग करेंगे, उसको कटाई करेंगे, तो क्या हुआ? पहले आम लगा हुआ था उसी पेड़ में, उसी मैंगो ट्री में, बट हमने उसे काट लिया क्योंकि वो पक गया, तो अब उसे बेचा जाएगा या फिर खाया जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी बात है, और लेकिन खराब बात क्या हुआ? जो वही मैंगो को कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं मिला, उसे रख दिया गया, तब क्या हुआ? सड़ जाएगा, स्पॉइल कर जाएगा, तो वो बैड चेंजेस हुआ, क्योंकि हमें नुकसान हो गया ना, तो बैड चेंजेस हो गए। स्पष्ट है, इसीलिए आप समझ गए। एनीवेज, लेट अस सी व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग हियर। और भी सारे चेंजेस, जैसे इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, यानी कि एक बार हुआ तो हो गया, एक बार हो भी गया तो फिर भी पहले जैसा हो सकता है। इसी सारे की बातें मैं करने वाला हूँ, इसी चेंजेस अराउंड अस। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, इसीलिए आप समझ गया कि क्यों लग गया। वाटर के बारे में, वाटर एक प्रीशियस, हमारे पास एक अनमोल रत्न है, इसे कैसे संभाला जाए, वाटर का क्या उपयोग है, कैसे प्यूरिफाइड किया जाएगा, इसी वाटर लेसन्स के अंदर में हम लोग मैं तुझे बतलाऊंगा। इरिगेशन वगैरह सब की, अगर पानी को फिल्टर करके उसको दोबारा से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने खेतों में कैसे सींच सकते हैं उसी वेस्ट वाटर को, जब हमने उसका इस्तेमाल कर लिया है तब। स्पष्ट है, इसीलिए क्लियर होता है, मतलब कि समझ गए। बट टू ही डेवलप बुक, एनीवेज, एयर अराउंड अस, एयर अराउंड अस, ये वाटर आएगा केमिस्ट्री के ही भाग में, क्योंकि इसमें प्यूरिफिकेशन वगैरह सब दिए हुए हैं, हर एक चीज दिया हुआ है जो केमिस्ट्री वाला टीचर्स ने स्पष्ट लाएगा और आपको संतुष्टि भी मिलेगी। एयर अराउंड अस, हमारे जो आसपास में एयर है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है होगा। क्या जी, शक है ना? जहां कुछ नहीं है वहां पर एयर है, जहां कुछ नहीं वहां पर एयर है जरूर है। एनीवेज, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तब वो हो जाएगा ये कि ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है, तो 21%। यही सब जानना है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, और वाटर में भी आपको जानना होगा, वाटर साइकिल के वगैरह में, कि वाटर साइकिल क्या होता है। जो हमारा वेपर होता है वो समुद्र में वेपर बन करके वाटर उड़ रहा है, और फिर से कंडेंसेशन हो रहा है, और फिर वो कंडेंसेशन होने के चलते बादल क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर फाइनली बारिश हुई और रिवर में गया, और रिवर बहा करके उस बारिश का पानी को फिर से समुद्र में ले गए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। तो बताया जाएगा इसी चैप्टर में, तो केमिस्ट्री वाला टीचर सही बेटर होगा। एयर अराउंड अस में हमने आपको बताया कि क्या परसेंटेज है ये ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे का, और जब हम लोग किस प्रकार से इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भरपाई होता रहता है। जैसे अगर मैं तुझे एग्जांपल दूं, तो मैं यही बताना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन को एक्सहेल कर दिया, नहीं, ऑक्सीजन को इनटेक कर दिया, यानी कि इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपको मन में कहीं ना कहीं प्रश्न आता होगा कि बिलियन के मामले में ये पॉपुलेशन है, ऑक्सीजन इतना दिया जा रहा है, खत्म कहां नहीं हो रहा। सुनो, ऐसा है, जब ऑक्सीजन लिया जा रहा है तो उतना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज हो रहा है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसका मतलब तो यही होता है ना सर, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और जब फाइनली उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है, दिया जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक प्रक्रिया चलाता है, अभियान चलाता है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, और उसकी मदद से वो फूड बनाता है, भोजन का निर्माण करता है, और एनर्जी को प्राप्त करता है। क्लियर होता है, इसीलिए स्पष्ट है, आप समझ चुके हैं। अब
मैं कहना क्या चाहा, मैं कहना ये चाहा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गया प्लांट्स के पास, अब प्लांट्स क्या करेगा, प्लांट्स जो है वो फाइनली ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा ना जी, एज ए बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन है। तो देखो तो ऑक्सीजन की भरपाई हो गई इन्वायरमेंट में कि नहीं हो गया, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ देश बचाओ, है ना। अब पता चल गया ना कि पेड़ क्यों लगाना चाहिए। अगर कम से कम अपना जन्मदिन के मौके पर तो एक पेड़ लगाइए, जब अपने घर में खुशियां आए जब एक पेड़ लगाइए। क्या सर मेरे घर में तो डेली खुशियां ही आता था, डेली लगा दो, जगह नहीं है तो रोड के किनारे लगाया जा सकता है पेड़, कौन बोलने वाला है, जाइए सड़क के किनारे पेड़ लगा दीजिए, है ना जी। जरूरी है कि अपना घर रहेगा, खलिहान रहेगा तभी पेड़ लगाइएगा, ये क्या बात हुई। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तब इसे भी जानना ही चाहिए। स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब फाइनली बायोलॉजी का जो चैप्टर्स है उसकी डिस्कशन कर ली जाए। एंड कंफ्यूजन रहेगा एक क्लिक कीजिएगा, ये हम जान जाएंगे कि आपको कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पे वर्क करने की जरूरत है, आवश्यकता। वरना मैं कैसे जानूंगा कि आपने कहां तक सीखा, कैसे जाना, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। ओके, इट्स ऑलराइट। बट अब हम बात करते हैं इस बायोलॉजी के बारे में, यानी कि जब अब अपने फिजिक्स को देख लिया, केमिस्ट्री को देख लिया, अब समय आ गया है जब बायोलॉजी का सिलेबस है उसे भी जान ही लो क्या है नहीं है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इस, और हर एक चैप्टर को मैं ही लेके आने वाला हूँ, याद रहे, मैं ही बताऊंगा, मैं ही एक्सप्लेन करूंगा और मैं ही आपका नोट्स तैयार करूंगा, और जो आपको डाउट्स हैं वो भी मैं ही टेक्स्ट करके आप तक पहुंचाऊंगा। हाँ टाइम लग सकता है बट डोंट वरी, आई विल डू दिस, मैं ये करूंगा आपके लिए, नो प्रॉब्लम। लेट अस सी। जो आपका बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो टोटल 6 दिए हुए हैं, 2 4 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है जो आपको बायोलॉजी का जो टीचर है, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में या फिर कोचिंग वगैरह क्लास कहीं तो जाते हैं तो वही टीचर पढ़ाएंगे। और फिर क्या मैं तो लेके आने वाला हूँ, बट पहले जान लीजिए द फर्स्ट चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन आखिरकार आता तो आता कहां से है और कैसे आता है, कैसे आता है वो मैटर नहीं करता, बट कहां से आता है। तो प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं, खाने पीने के सामान नहीं, जैसे कि गेहूं हो गया, बाजरा या फिर राइस, पैडी। जो किसान लोग होता है वो अपने खेतों में क्या करता है, सीड्स को सो देता है, आई मीन बो देता है। जब बोने के बाद जब वो प्लांट्स जैसे हो जाते हैं तो उसमें फल लगते हैं, फिर फाइनली हमको ग्रेन्स मिलता है, अनाज मिल जाता है। और बटर वगैरह ये सब भी तो सोर्सें हैं, जैसे फिश है, मछलियां वगैरह ये सब भी, वहां से भी तो खाने का सामान मिल रहा है। हेन से अंडे मिल रहे हैं, एग मिल रहा है, और तो बाकी सब आप जानते हैं। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं हमें, या फिर कोई भी ऐसा भी प्लांट्स होता है जिसका जड़ें खाया जाता है, रूट्स खाया जाता है, स्टीम खाया जाता है। इसी प्रकार का एग्जाम्पल जैसे गाजर, मूली, सलाद वगैरह ये सब ना खाते हो, खीरा वगैरह ये सब हो गया। खीरा तो खैर नहीं भी है, बट सलजम, चुकंदर ये सब का नाम सुना होगा। शकरकंद उसे काली पीछे छोड़ दिया, उसे भी शामिल कर ही लो, हो जाएगा। तो जब जानकारियां दे ही जाएगी आपको, बट डबल गुड ही मैं इसके ऊपर कर दूंगा। बट आपको बेसिक मजबूत हो जाए उसके लिए आपको जानना चाहिए, पढ़ना हर एक चैप्टर के बराबर है, बट ये रेटिंग इसलिए है ताकि आप गौर कीजिए एक बार जब आपका एग्जामिनेशन करी हो, और जिस पर ट्रिपल रेटिंग करता हूं मैं उस चैप्टर से क्वेश्चन आपको जो टीचर स्कूल में रहे चाहे कहीं रहे, चांसेस है कि क्वेश्चन सेलेक्ट करके देते हैं, बिकॉज दैट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब फूड का क्या वेराइटी है, कंपोनेंट क्या है, उसी की मैं बातें करूंगा। तब जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, फैट्स क्या हो गया, विटामिन क्या हो गया, मिनरल्स क्या होगा, फाइबर क्या होते हैं, कौन सा फूड में कितना विटामिन पाया जाता है, कितना कैलोरी लिया जाता है, एक बैलेंस्ड डाइट क्या लिया जा सकता है। अगर बच्चे हैं तो उसका डाइट प्लानिंग कैसा होना चाहिए, अगर उससे यंग है तो उसका डाइट प्लानिंग क्या होना चाहिए, या फिर बूढ़े हुए या फिर आप अंतिम समय पर आ चुके हैं तो आपको कैसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीजों की डिस्कशन की जाएगी, आपसे बतलाया जाएगा।
क्लियर है? क्योंकि अगर बच्चा वाला डाइट बूढ़ा लोग करेगा तो शायद डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी तगड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा किसके मुकाबले, एज एन एजिंग वाले पर्सन यानी कि ओल्ड पर्सन के मुकाबले। क्लियर है? स्पष्ट है? इसीलिए आप समझ गए। तो जानना चाहिए गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में भी जानना होगा आपको। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्लांट्स तो हम लोग तो बना कर खा लेते हैं, जब मर्जी हुआ तो ये बना लिया, चावल दाल तो बनता ही है, बट मोमोज पिज्जा वगैरह ये सब भी, चाउमीन वगैरह ये सब तो बनाते ही हो, जब मन किया तब बना लिया, नहीं तो कहीं चला गया। बट ये सब जंक फूड है, जितना ज्यादा हो सके से जस्ट से नो टू द जंक फूड, हम लोग तो खा लिए। बट प्लांट्स का क्या, प्लांट्स के बारे में कोई सोचने का प्रयास किया कि उसे कभी ऐसा सुना है कि प्लांट्स में आपके पास आया और कहा भाई साहब जरा सा पानी दे दीजिए हमको, हम सूखे जा रहे हैं, रहा नहीं जाता, ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता। तो तुम सुनो कैसे और देखो कैसे, नहीं हो कभी नहीं। तो कोई तो तरीका होगा जी जिसकी मदद से, हाँ वो तरीका का नाम है फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन बनाता है और बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। और उसके अंदर में सिस्टम है वेस्कुलर ऑर्गन्स के रूप में वेस्कुलरिटी है, और जिसके चलते जाइलम फ्लोएम नाम का है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता होते रहता है। जैसे हम लोगों में कैसे है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, ब्लड जो है हमेशा दौड़ते रहता है, 400-500 किलोमीटर पर आवर के घंटे से दौड़ते रहता है हमारे बॉडी में, नहीं तो मामले साफ हो जाएगा। पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, खैर ये बहुत बड़ी बात है। जैसे क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आपको बताया जाएगा इसी प्लांट्स के चैप्टर के बारे में। तो जानिए, सीखिए बॉडी मूवमेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। आखिरकार ये बॉडी मूवमेंट है क्या? तो जो आपका मूवमेंट और लोकोमोशन, जैसे एक प्लेस पर ही मूवमेंट कर रहा था लोकोमोशन, लेकिन अगर आप मूवमेंट करते हुए चले जा रहे हैं तो ये आपका लोकोमोशन कहलाता है। तो ये बताया जाएगा आपको, और इसके इसी चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा जॉइंट्स के बारे में। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है, ये बताया जाएगा। जैसे कि हम लोग चलते कैसे हैं, तो इसी बॉल और सॉकेट जॉइंट की मदद से नहीं, हमारा जो घुटना होता है वो जॉइंट है वो अप एंड डाउन हो रहा है, तो आपको बताया जाएगा हाउ, कैसे एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, आपको डिटेल में बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो सर ये भी बतलाऊंगा कि हम लोगों के पास तो जॉइंट है, बॉल है, इसीलिए हम लोग तो चल लेते हैं, क्लोज डोर, तब हम लोग तो जान लेते हैं जी, हम लोग तो जान लेते हैं जी। बट आप हमको ये बताइए कि जिसके पास कोई बोन्स नहीं है वो कैसा चलेगा? आज फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, कॉकरोच वगैरह, सब स्नेल्स, घोंघा, सितुआ, ये सब नाम सुने हो ना? तो इसकी भी चर्चा की जाए कि वो आखिरकार कैसे मूवमेंट करता, आखिरकार चलता कैसे। तो मैं बताऊंगा रेंग रेंग के, धीरे धीरे से, रेंग रेंग के, खींच खींच के, हाँ जी ऐसे ही चलता है, रेंग रेंग के, खींच खींच के। अर्थवर्म का नाम सुना हो ना? वो अर्थवर्म धीरे से जाएगा, अपना आगे का जो पोर्शन है वो सिकुड़ाते हुए जाएगा सटल है, और फिर पीछे वाला पोर्शन को खींच लेगा, ऐसे ही चलता है, रेंग रेंग के, खींच खींच के। कोई पूछेगा कि अर्थवर्म कैसे चलता है, तो क्या बोलोगे? रेंग रेंग के, खींच खींच के। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो बहुत हो गई बात है, एक्चुअली सारा चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो तो ठीक ही है, और उसका सराउंडिंग के बारे में बताया जा रहा है। आपको बताया जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग है एंड लिविंग थिंग्स अलग है एक ही चीज पर थोड़ा सा अंतर है। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है। हम कहें तो कहें, किसको कहेंगे लिविंग थिंग्स? तो कहता है सर जो सांस लेता है उसको लिविंग थिंग्स कहेंगे। बट अब हमको एक बात बताइए, हम कहे कहेंगे जी जो सांस लेता है वो लिविंग थिंग्स है? और इतना समय हमको तसल्ली नहीं मिलने वाला, इतना से हमको मन नहीं भरने वाला, तो मैं आपसे बताऊंगा कि अच्छा जो ग्रोथ करता है उसे क्या कहेंगे? तो लिविंग थिंग्स कहेंगे। कुछ कुछ ग्रोथ होता है जो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन करता जरूर है लिविंग थिंग्स। और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि वो रिप्रोडक्शन करता है और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली करता है। और भी होते हैं, तो मैं तुझसे ये भी बताया इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस चैप्टर के अंतर्गत में आपको जानना होगा, आपको समझना होगा, और वो यही है कि एडेप्टेशंस के बारे में। आखिरकार लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग्स जो है वो अपना एडेप्टेशन कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं। एक बात बताओ,
हम लोग पानी में रह लगे हैं, तैर लगे हैं, अरे नहीं जी। तो हम लोगों को चाहिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जी। तो आपको यही बताया जाए, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा। This chapter is also important, but rating is 2. And garbage in और garbage out, हमारे घरों में भी garbage हो, garbage कहने का मतलब है बेस्ट मटेरियल एंड द बेस्ट प्रोडक्ट। जैसे बेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने खाना ना खाया, आपको जूठा उठा गिर गया, वही तो बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वही तो फेंकेगा। अपने चाय छान उसका पत्ती रह गया तो वही तो फेंकाएगा। तो फिर कोई भी कंटेनर जिसमें आपने ऐसा सामान रखा था वो अब इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो वही गार्बेज हो गया, उसको भी फेंकाएगा। हमारे घर में भी और बाहर में भी है, जिसमें आपको बताया जाए बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी जो गल जाएगा और जो सड़े गलेगा नहीं, वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। और इसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं इस गार्बेज को, क्योंकि अगर जितना ज्यादा आप वेस्ट मटेरियल घरों से निकालेगा, इधर उधर फेंकाएगा, उतना ही ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा हमारा लैंड सरफेस का। चाहे वाटर में फेंकेगा तो वाटर पोल्यूशन। इसे कैसे कम करना है इसी चैप्टर के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा तो करूंगा। क्लियर होता है, इसीलिए स्पष्ट है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। बस आपका सिलेबस ऑफ बायोलॉजी ये क्लास 6 से स्टूडेंट के लिए था, जो कि कंप्लीट होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। कहीं भी शक होगा, कहीं भी असंभव होगा, आप हमसे जरूर कहिए, मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और बाकी चैप्टर्स को मैं लेकर के आऊंगा, कोई भी चैप्टर्स को मैं उठा करके लेकर आ सकता हूँ। टोटल 16 चैप्टर्स हैं आपका साइंस में, जो आपको पढ़ना होगा अच्छे से। बेसिक सी चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर एक चैप्टर बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको समझाने वाला कोई अच्छा मिले जिसमें दम हो, वरना आपको हर एक चैप्टर भारी ही लगेगा। क्लियर है, स्पष्ट है, इसीलिए आप समझ गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहना, चिंता नहीं करना और लोगों को भी मुस्कुराने की इजाजत दे दीजिए। ओके।